वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने चैनल में। आज हम लोग जो करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स 1961 का एक और कॉन्सेप्ट जो है आपका पर्सन। ठीक है, पर्सन मतलब क्या? एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, पर्सन मतलब पता है कि इंसान होता है सर, सिंपल से एक पर्सन। सर मैं एक पर्सन हूं, आप एक पर्सन हो, बाजू एक पर्सन है, इधर वाला पर्सन है। पर्सन पर्सन पता है, लेकिन एग्जैक्टली एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से पर्सन का मतलब क्या होता है। देखो, इस एक्ट ने, इस कानून ने हमें टोटल 7 तरह के टाइप बताए हैं पर्सन के। और ये पर्सन का डेफिनेशन कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में लिखा हुआ है, एज पर द इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स 1961 एक्ट के अंदर। ठीक है, कितने टाइप के मैंने बोला? 7 टाइप्स के। अब वो कौन से टाइप से, इसके बेस पे एक समझी कराऊंगा, तो थोड़ा सा ध्यान से समझ के करना है। ये आपका टीवाई आइडल में भी है, रेगुलर टीवाई में भी है, जहां पर भी इनकम टैक्स देखने मिलेगा वहां पे पर्सन का डेफिनेशन आपका एप्लीकेबल होता है। फाइन, देखो सबसे पहले आता है इंडिविजुअल। सबसे फर्स्ट आता है एन इंडिविजुअल, मेरे जैसा पर्सन, आप जैसा पर्सन, मतलब सिंपल सा कोई नेचुरल पर्सन की बात कर रहे हैं वो लोग, चाहे वो माइनर हो, अनसाउंड हो, सिंपल सा एक नेचुरल पर्सन की बात किया जा रहा है। चाहे वो मैं हूं, आप हूं, बाजू वाला हो, आजू वाला हो, जो हम लोग सोच रहे थे अब तक कि पर्सन मतलब ये होता है, हाँ तो पर्सन मतलब वही है। एन इंडिविजुअल पहले बता दिया, फर्स्ट डेफिनेशन में फर्स्ट पार्ट क्या आ गया आपका? एन इंडिविजुअल। हमें अब तक सिर्फ इतना ही पता है कि पर्सन मतलब होता है इंडिविजुअल, नेचुरल पर्सन। इसके अलावा सेकेंड इन्होंने दिया पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म आपने 12th में पढ़ा रहेगा, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, या फिर एफ आई एस वाई टी में पढ़ा रहेगा आपने पार्टनरशिप, मतलब सिंपल सा जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग आकर के एक बिजनेस स्टार्ट करते अंडर दी पार्टनरशिप एक्ट, उसको बोलेंगे पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो भी एक तरह का पर्सन है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। पहला क्या था? एन इंडिविजुअल। सेकंड कौन क्या है अपना? पार्टनरशिप फॉर्म। देखो लिखा है एज पर दी पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में जो लिखा हुआ है। तो अगर कोई एक बिजनेस है जो पार्टनरशिप फॉर्म है, कोई एक बिजनेस है जो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स मिलकर चला रहे हैं, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? पर्सन बोलेंगे। ठीक है, थर्ड वन HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो सिर्फ इंडिया में मोस्टली देखने मिलते हैं, यहां पे क्या बोला गया? जहां पे सारे फैमिली मेंबर मिलकर के एक बिजनेस को रन कर रहे हैं, उसको बोलेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हम लोग। ठीक है, जिसके अंदर वाइफ और अनमैरिड डॉटर भी इंक्लूडेड है। आपके फैमिली मतलब ये नहीं कि घर में जितने रहते हैं सब फैमिली मेंबर हो गए, नहीं। क्या बोला गया इन्हें? अगर आपकी वाइफ आपकी फैमिली मेंबर और अनमैरिड डॉटर भी आपके फैमिली मेंबर है, मतलब मैरिड हो गया रहेगा डॉटर का, तो वो आपकी फैमिली में कवर नहीं, क्योंकि वो अपने ससुराल को थे ना, उनके फैमिली में वो आ गया वो आपका। ठीक है, शादी के बाद। तो ध्यान रखना है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी आपका एक तरह का पर्सन का पार्ट है। नेक्स्ट वन है कंपनी। सुना है? लिमिटेड, LTD लिमिटेड। तो यहाँ पे इंडियन कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो, वो दोनों के दोनों आपका पर्सन के डेफिनेशन में कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट वन आता है आपका AOP, उसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ध्यान रखना, एसोसिएट है किस चीज का? पर्सन का। किस से पर्सन? देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में से कोई भी साथ में, मतलब कोई एक इंडिविजुअल है, कोई एक पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस है, दोनों मिलके एसोसिएट करके चला रहे बिजनेस, तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? पर्सन बोल सकते हैं। पर्सन में कौन सा पर्सन? AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वैसे ही है आपका BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स मिलकर यहाँ पे चला रहे हैं, तो उसको बोलेंगे आपका पर्सन। लेकिन कौन सा पर्सन? BOI वाला पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अदरवाइज कोई सिंगल पर्सन हो तो इसमें आ जाएगा इन इंडिविजुअल में, बराबर। बस बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलकर इसको रन कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? शुड ओनली, दैट इज नेचुरल पर्सन। खाली 1 वाला पार्ट आएगा, इसमें कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना। इसमें कंफ्यूजन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन एंड इंडिविजुअल पार्ट आएंगे। लेकिन AOP में आपका इंडिविजुअल, पार्टनरशिप या HUF कुछ भी आ सकता है मिक्सअप। ठीक है, एक लास्ट पार्ट है, वो है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी आपका सिंपल सा इस लोकैलिटी अथॉरिटी आपका, जैसे कि म्युनिसिपैलिटी हो गया, डिस्ट्रिक्ट बॉडी हो गया, वो वाला पार्ट आपका। ठीक है, टोटल कितने पर्सन है? 8 टाइप के पर्सन है। कितने पर्सन है? 8 टाइप के। आपको पहचानने आने चाहिए कि इंडिविजुअल कौन सा है, पार्टनरशिप फॉर्म कौन सा है। इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया कि पार्टनरशिप में क्या होता है, इंडिविजुअल क्या। देखो इंडिविजुअल, चलो बताओ 8 टाइप कौन कौन से? 8 टाइप कौन कौन से आप मुझे बताओगे? वन बाय वन।
हम लोग क्या देख रहे हैं पहले तो पर्सन, सेक्शन क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, क्या सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 पार्टनर। ये इनकम टैक्स एक्ट क्या है 1961, इनकम टैक्स रूल एक्ट क्या है 1962, याद रखना, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहा हूं मतलब 1961 की बात कर रहा हूं, इनकम टैक्स रूल एक्ट की बात करेंगे मतलब 1962 की बात करेंगे। तो यहाँ पे पर्सन पढ़ रहे, पर्सन कितने टाइप के होते हैं एज पर द इनकम टैक्स, सर 8 टाइप के। कितने टाइप के, 8 टाइप के। पहला पर्सन कौन था, एन इंडिविजुअल, क्या था, एन इंडिविजुअल। दूसरा पर्सन कौन है सर, पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म याद कर लो। अगर मान लो 5 मार्क के लिए 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ लिया पर्सन के ऊपर, व्हाट इज द पर्सन, डिफाइन द पर्सन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, अरे लिख लो ये चीजें, मिल गया 5 मार्क, जिंदाबाद, बल्ले बल्ले, है कि नहीं। ओके, तो नेक्स्ट बोलो। पहला इंडिविजुअल, दूसरा पार्टनरशिप फॉर्म, तीसरा क्या आएगा आपका, तीसरा आएगा HUF दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। चौथा क्या आएगा आपका, कंपनी, पांचवा क्या आएगा आपका, पांचवा AOP दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। छठवा क्या आएगा आपका, BOI दैट इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और सातवां क्या आएगा आपका, लोकल अथॉरिटी। ओके, कुछ याद हुआ। लेट सी कि अभी जो हमने पढ़ा उसके बेस पे छोटा सा क्वेश्चन देखते, छोटा सा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपका कुछ अगर हो, वेट अ मिनट, इसका छोटा सा क्वेश्चन कर लेते पहले हम लोग। देखो ये क्वेश्चन आपका टेक्स्ट बुक में, ये जो आइडल के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है। ये मान लो कि ये पर्सन से आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो 7 टाइप देखा पर्सन, उसमें से कौन सा किस में आएगा। जैसे कि राजू, नहीं क्या है, रजूल, ओके, जो भी राजा, राजुल, जो भी समझ लो। एक कोई पर्सन का नाम है, कोई एक नेचुरल पर्सन है, मतलब ये किस कवर करेगा आपका, ये हमें कवर करेगा इंडिविजुअल के अंदर। किस में आएगा, इंडिविजुअल, क्योंकि कोई पर्सन है ना। ओके, स्मिता, सोचो किस में आना चाहिए, सर ये भी तो नाम है, तो ये भी किस में आएगा, इंडिविजुअल। किस में आएगा, इंडिविजुअल। ओके, फिर क्या है, रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड है यार, लिमिटेड है, LTD है, LTD। सर इंडिविजुअल नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है, HUF भी नहीं है, BOI भी नहीं है, सर कंपनी। क्या है, कंपनी है, कंपनी। ओके, फिर क्या है, सोसाइटी, याद करो, कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो अपने पास जो एग्जांपल्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके अंदर आ सकते हैं, सोचो इसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका किसके अंदर आएगा, सर सिंपल सा AOP। किसके अंदर आएगा, AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इट मे बी, इसमें से कुछ भी हो सकता है, तो क्या है आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP। फिर है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, अगेन सोसाइटी, तो किस में आएगा, सिंपल सा सर AOP, सोसाइटी है ना। ओके, फिर लीगल हेड टू रिसीव प्रॉपर्टी ऑफ लेट श्री मुशरमन जी, ये क्या चीज है, ये किस में आएगा, सोचो, ये आएगा आपका बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सर कैसे, ठीक है सर, कैसे लीगल हेयर है ना, लीगल हेयर है। यहाँ पे अपने को पता नहीं है कि कोई इंडिविजुअल को दे रहे, किसको दे रहे, हो सकता है किसी को भी ट्रांसफर लीगल हेयर पर्सन जिसको बनाया रहेगा उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट है टाटा पावर लिमिटेड, LTD है, LTD, दिमाग चलना चाहिए, LTD सुना, दिमाग चलना चाहिए, किस में आ जाएगा, कंपनी में। LTD मतलब दिमाग चलना चाहिए, स्क्रू खुल जाना चाहिए, लाल बत्ती, पीली बत्ती, हरी बत्ती सब जल जानी चाहिए। ओके, फिर है विराट कोहली, अरे यार ये तो तुम बोल ही सकते हो यार, सिंपल सर नाम है, नाम मतलब इंडिविजुअल है। फिर है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, ये समझ लो अच्छे से, ये AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई इंडिविजुअल नहीं, कोई कंपनी नहीं, कोई इंडिविजुअल नहीं, कोई कंपनी नहीं, कोई आर्टिफिशियल नहीं, तो ये नॉर्मली आपका AOP। फैमिली ऑफ श्री PB हिंदू, आंसर ही इधर है क्वेश्चन में, हिंदू फैमिली दिया है, हिंदू मतलब आंसर क्या है आपका, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला पर्सन है। फिर पुणे कंटेनमेंट बोर्ड, याद करो पुणे बोर्ड, ऐसा कुछ लिखा था मैंने, बोर्ड जो म्युनिसिपैलिटी मतलब लोकल अथॉरिटी। फिर पुणे यूनिवर्सिटी, अरे जुडिशियल के अंदर आपका आता ही है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होता ही है। फिर रामू ब्रदर डूइंग बिजनेस इन पार्टनरशिप, नाम ही दिया पार्टनरशिप, इतना समझ सकते हो, पार्टनरशिप नाम दिया मतलब किसमें आएगा सर, पार्टनरशिप फॉर्म में। ऐसे क्वेश्चन भी पॉसिबिलिटी है कि आपको 4 से 5 से 7 मार्क का पूछ सके, 7 मार्क का पूछ सकता है। मतलब जो हमने आज पढ़ा ना, इतने चीजें, ये चीजें अगर थ्योरी में पूछा तो ये चीज लिख सकते हो आप। कभी भी ध्यान रखना, अगर पर्सन का डेफिनेशन या पर्सन का डिफाइन करने के लिए बोला तो पहले इनकम टैक्स का डेफिनेशन लिखो, देन पर्सन का मीनिंग फिर ये डिफाइन करके लिख दो, बेटर रहेगा। थ्योरी के लिए बता रहा हूं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा तो आपको ऐसे प्रेजेंट करना है, पर्सन के नाम जो क्वेश्चन रहेंगे यहाँ, और उसके आंसर्स आपको यहाँ प्रेजेंट करने हैं, ठीक है। पर्सन कितने टाइप के होते हैं, अगेन रिपीट करूंगा, 7 टाइप के होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फॉर्म, HUF, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ध्यान रखना 7 टाइप है, ठीक है। ये हमने आज निकला टाइप्स ऑफ पर्सन,
देन देखेंगे कुछ और चीज़ें, थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे। अगर आपको किसी कोई भी वीडियो में कोई भी चैप्टर में डाउट आ रहा है तो आप उसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर मिल जाएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नहीं देखते हैं, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।